एपिसोड 1, एक रात 8 हत्याएं। प्रस्तावना। अमेरिका के इतिहास में कई अनसुलझे हत्याकांड दर्ज हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी रहस्यमयी बन जाती हैं। विलिस का एक्स मर्डर एक ऐसा ही मामला है जिसने पूरे अमेरिका को दहला दिया था। 8 जून 1912 की रात आयोवा के छोटे से शहर विलिस्का में एक निर्दयी हत्यारे ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों और 2 मेहमान बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। ये घटना इतनी क्रूर थी कि पुलिस और स्थानीय लोग इसे देखकर कांप उठे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह अपराध कभी सुलझ नहीं सका। विलिस्का शहर एक शांत समुदाय। 1912 में विलिस्का एक छोटा सा लेकिन संपन्न समुदाय था। यहाँ की आबादी लगभग 2500 थी और लोग आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। ये शहर अपनी समृद्धि और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लेकिन 8 जून 1912 की रात इस शांति को किसी ने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। मूर परिवार का परिचय। जोसेफ मूर 43 और उनकी पत्नी सारा 39 अपने 4 बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हरमन मूर 11 वर्ष, सबसे बड़ा बेटा, शांत और समझदार। कैथरीन मूर 10 वर्ष, हंसमुख और दोस्तों में लोकप्रिय। बर्ड मूर 7 वर्ष, चंचल और नटखट स्वभाव का। पॉल मूर 5 वर्ष, सबसे छोटा, मासूम और प्यारा बच्चा। सारा मूर ने उस रात 2 मेहमान बच्चों को भी घर पर ठहरने के लिए बुलाया था। लीना स्टिलिंगर 12 वर्ष, इना स्टिलिंगर 8 वर्ष। स्टिलिंगर बहनें मूर परिवार की बेटी कैथरीन की अच्छी दोस्त थीं। वे चर्च में हुए एक कार्यक्रम के बाद रात को वहीं रुक गईं। किसी को नहीं पता था कि यह उनकी आखिरी रात होगी। 8 जून 1912 की रात चर्च से घर तक। रविवार 8 जून 1912 की शाम को मूर परिवार और स्टिलिंगर बहनें विलिस्का के प्रेस्बिटेरियन चर्च में गए थे। चर्च में एक चिल्ड्रन डे कार्यक्रम हुआ था जिसमें बच्चों ने कविताएं पढ़ी और गीत गाए। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे समाप्त हुआ। इसके बाद परिवार घर लौट आया। गवाहों के अनुसार रात 10 बजे के बाद घर में रोशनी जल रही थी। लेकिन फिर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। हत्या की भयानक सुबह। अगली सुबह जब पड़ोसी मैरी पेकहम ने देखा कि मूर परिवार का घर असामान्य रूप से शांत था तो उन्हें अजीब लगा। आमतौर पर मूर परिवार का घर सुबह जल्दी जाग जाता था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराकर उन्होंने जोसेफ के भाई रॉस मूर को बुलाया। रॉस के पास घर की एक अतिरिक्त चाबी थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उनके होश उड़ गए। पूरे घर में खून की नदियां बही हुई थीं। भयावह दृश्य। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो अब तक के सबसे भयानक अपराध दृश्यों में से एक था। हर किसी की कुल्हाड़ी से बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सबसे पहले जोसेफ और सारा मूर की हत्या की गई थी। बच्चों के सिर भी कुचल दिए गए थे। स्टिलिंगर बहनों को सबसे क्रूर तरीके से मारा गया था और लीना के शरीर पर संघर्ष के निशान थे। हत्या के अजीब तथ्य। सभी खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद थे। हत्यारे ने सभी शीशों और दरवाजों को कपड़ों से ढक दिया था। हर पीड़ित के चेहरे को कपड़े से ढका गया था। हत्या के बाद हत्यारे ने आराम से खाना खाया और घर में ही रहा। कुल्हाड़ी जोसेफ और सारा के बेडरूम में मिली, खून से सनी हुई। प्रारंभिक जांच और सवाल। पुलिस के सामने कई सवाल थे। हत्यारा कौन था और उसने ये क्रूरता क्यों की? क्या ये किसी करीबी व्यक्ति का काम था या कोई अनजान हत्यारा था? क्या ये किसी सीरियल किलर का काम था? संभावित संदिग्ध। शुरुआती जांच में कई संदिग्ध सामने आए लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। 1. रेवरेंड जॉर्ज केली, एक चर्च प्रचारक जो मानसिक रूप से अस्थिर था। वो उसी रात विलिस्का में था और चर्च के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसने बाद में स्वीकार किया कि उसने हत्या की लेकिन फिर अपना बयान बदल दिया। अंततः सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया। 2. एंड्रू सॉयर, एक अजनबी जो घटना के बाद शहर में देखा गया था। उसे कुल्हाड़ी रखने का शौक था और वह हमेशा इसे साथ रखता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। 3. फ्रैंक जोन्स, एक अमीर बिजनेसमैन जो जोसेफ मूर से जलता था। अफवाहें थी कि उसने हत्याएं करवाने के लिए एक हिटमैन को भेजा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या ये घर शापित था? हत्या के बाद इस घर में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने यहाँ अजीब आवाजें सुनी। कुछ ने खून के धब्बे खुद ब खुद उभरते हुए देखे। यहाँ रहने वाले कई लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए। निष्कर्ष, आज भी यह मामला अनसुलझा है। क्या ये किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति का काम था या कुछ और? क्या इस घर में अब भी उन आत्माओं की मौजूदगी है? इस रहस्य का सच जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड। एपिसोड 2, जांच और संदिग्धों की पड़ताल। यहाँ से एपिसोड 2 की शुरुआत होगी जिसमें पुलिस की गहन जांच, संभावित आरोपियों की विस्तृत प्रोफाइल और जनता की प्रतिक्रिया को कवर किया जाएगा। एपिसोड 2, जांच और संदिग्धों की पड़ताल। हत्या के बाद का माहौल। विलिस्का शहर जो कभी अपनी शांति और सरलता के लिए जाना जाता था अब भय और संदेह के अंधेरे में डूब चुका था।
9 जून 1912 की सुबह जब मूर परिवार और स्टिलिंगर बहनों की निर्मम हत्या की खबर फैली तो पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हर कोई सदमे में था। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद करने लगे। कोई नहीं जानता था कि हत्यारा कौन था और यह भय सबसे बड़ा आतंक बन चुका था। पुलिस को घटना की जांच करनी थी, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। पुलिस की प्रारंभिक जांच हत्या के तुरंत बाद विलिस्का के मार्शल पुलिस प्रमुख हैंक हॉटन घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी इतनी भयानक और क्रूर हत्या नहीं देखी थी। सबूतों का संकलन जांच के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई। कुल्हाड़ी, हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी घर में ही मिली। ये खून से सनी थी, लेकिन इसे साफ करने की कोशिश की गई थी। चेहरे ढके हुए थे। हर मृतक के चेहरे को कपड़े से ढक दिया गया था, मानो हत्यारा उनके चेहरे नहीं देखना चाहता था। शीशे और दरवाजे ढके थे। घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों पर कपड़े टांगे गए थे, जिससे कोई बाहर से अंदर न देख सके। एक जलता हुआ लालटेन, हत्यारे ने एक लालटेन का इस्तेमाल किया था, जिसे फर्श पर रखा गया था और उसकी चिमनी उतारी गई थी ताकि रोशनी मंद हो। हत्यारा आराम से रुका था। ऐसा प्रतीत हुआ कि हत्या के बाद हत्यारा कुछ देर घर में रुका। उसने शायद खाना भी खाया। पुलिस यह नहीं समझ पा रही थी कि इस हत्या का उद्देश्य क्या था। यह एक लूट का मामला नहीं था, क्योंकि घर से कोई भी कीमती सामान चोरी नहीं हुआ था। मुख्य संदिग्ध हत्या के बाद कई लोगों पर शक किया गया, लेकिन इनमें से 3 लोग मुख्य संदिग्ध बने। 1. रेवरेंड जॉर्ज केली। रेवरेंड जॉर्ज केली एक विचित्र व्यक्ति थे। वे एक प्रचारक थे और जिस चर्च में मूर परिवार गया था, वहां उस रात उपस्थित भी थे। उनके बारे में कुछ अजीब बातें थीं। वे मानसिक रूप से अस्थिर थे। वे इस हत्या में अत्यधिक रुचि ले रहे थे और घटना के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने खुद एक पत्र में ये स्वीकार किया था कि उन्होंने हत्याएं की, लेकिन बाद में बयान से मुकर गए। हालांकि पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वे लंबे समय तक आरोपी नहीं बने रह सके। 2. एंड्रू सॉयर। एंड्रू सॉयर एक अजनबी था, जिसे घटना के कुछ दिनों बाद विलिस्का में देखा गया था। उसने कुल्हाड़ी रखने की आदत बना रखी थी और इसे हर समय अपने पास रखता था। घटना के बाद उसे असामान्य रूप से बेचैन देखा गया, लेकिन कोई भी उसे अपराध स्थल के पास देखने की पुष्टि नहीं कर सका। किसी ठोस सबूत के अभाव में पुलिस को उसे भी छोड़ना पड़ा। 3. फ्रैंक जोन्स। फ्रैंक जोन्स विलिस्का के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और वे जोसेफ मूर के प्रतिद्वंदी थे। वे मूर से बहुत जलते थे क्योंकि जोसेफ ने उनकी दुकान छोड़कर खुद का व्यापार शुरू किया था। अफवाहें थी कि उन्होंने हत्या के लिए एक हिटमैन को भेजा था। हालांकि ये केवल एक अटकल थी और इसके पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं था। जनता का डर और अफवाहें। हत्या के बाद विलिस्का में अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक आत्मा का काम था जो किसी से बदला लेने आई थी। अन्य लोग सोचते थे कि यह किसी सीरियल किलर का काम था। बच्चों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी और रात में लोग अपने दरवाजों पर ताले लगाकर सोने लगे। निष्कर्ष, इस हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पाए। पुलिस ने कई वर्षों तक इस मामले की जांच की, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल सका। क्या यह हत्यारा किसी और शहर में भी गया? क्या यह मामला सिर्फ विलिस्का तक सीमित नहीं था? जानने के लिए पढ़ें अगला एपिसोड।